नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश बनखड़ और आज मैं आपको लेकर आया हूं हरियाणा के जींद के अंदर। और हम आपको जो ऐसी चीज़ दिखाने जा रहे हैं जो आज तक मतलब पहले आपने यूट्यूब पे देखी होगी, लेकिन पूरी हम इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और वो है खुंगा की कोठी। और आप मेरे दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये जो मेरे साथ में ये है ना, ये खुंगा की कोठी है और ये राजा रणबीर सिंह ने बनवाई थी। और अभी अंदर का चलते हैं अंदर। तो ये है यहाँ का मेन गेट, इस हवेली का मेन गेट है ये। और यहाँ से आपको दिखाई देगा कि एक बरामदा टाइप का बना हुआ है ये। थोड़ा सा अंदर आओ और यहाँ से करते होंगे उस टाइम के राजा यहाँ से एंट्री। और ये देखो, आपको ये मेहराबदार दरवाजे हैं इसके हवेली के। और ऊपर भी इसके ऊपर दिखाया गया, ऊपर भी इसके डांटे वगैरह लगे हैं, लोहे के गार्डर हैं, बहुत बड़े बड़े लोहे के गार्डर हैं। और इसमें लोग कहा जाता है कि 350 दरवाजे हैं इस कोठी के। और हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिखा है नवोदय विद्यालय खुंगा कोठी जींद, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय भी यहाँ पे रहा हुआ है पहले। और थोड़ा सा अंदर आएंगे, एक बार अंदर की तरफ देखेंगे तो ये दरवाजे उसी दौर के हैं। ये दरवाजे जो आज टूटे हुए हैं काफ़ी। और ऊपर से भी इसको मेहराबदार गेट है, ये इसका एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पर अंदर आएंगे, हम देखेंगे इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा। तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान मतलब ये ऐसी ऐसी चिमनियाँ बनाई जाती थी उस टाइम। देखो ये चिमनी बनाई हुई है, ये देखो। यहाँ पे सर्दियों के टाइम इस बरामदे को गर्म करने के लिए यहाँ पे लकड़ियाँ जलाते थे और यहाँ से धुआं ऊपर की तरफ जाता था। और ये चिमनियाँ हर एक कोट देखो, इस पॉइंट में 2 चिमनियाँ दी हुई हैं। और यहाँ से आप जैसे कि हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे एक अलमारी टाइप का आला बनाया गया है ये। और एक दरवाज़ा ये है यहाँ पर, ये कक्ष है यहाँ का। तो यहाँ पर भी देखो आप, इधर भी गेट है और इधर भी एक मेहराबदार दरवाज़ा लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए उस टाइम के लोग ये राजा लोग रखने के लिए सामान अपना, ये अलमारी वगैरह बनाते थे। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा अंदर भी, एक बार दिखाते हैं आपको कि ये बहुत बड़ा हॉल है। मतलब ऊपर देखोगे इसके ये जो डांटे वगैरह दे रखे, इस पर लेंटर नहीं बना हुआ है। देखो आप ऊपर देखोगे लेंटर नहीं है, लेकिन ये डांटे ईंटों के द्वारा यहाँ पे डांट दी गई है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ आते हैं, क्योंकि हवेली बहुत बड़ी है ये देखो, ये हवेली का दरवाज़ा। मतलब ये देखो, इधर भी दरवाज़ा है और इधर भी दरवाज़ा है इसका, यहाँ भी दरवाज़ा है इसका। और ऊपर से दिखाओ, ऊपर से बहुत बड़ा इसका जो ये बना रखा है, देखो कितनी आलीशान हवेली रही होगी उस टाइम ये। और सारे मेहराबदार जो दरवाजे हैं ये। और यहाँ पर क्लासेस वगैरह लगती थी नवोदय विद्यालय की। और यहाँ पे बच्चे स्टूडेंट लोग रहते होंगे उस टाइम। देखो अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इसको अपने अधीन ले रखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर भी चिमनी है कुछ सामान रखने का। ये मेहराबदार दरवाजे हैं इसके भी। मतलब अच्छी हवेली आ रही है यहाँ के। देखो जब उस टाइम लाइट नहीं होती थी ना, तो वो लोग मतलब जो राजा लोग होते हैं, लाइट अपने मतलब यहाँ पे जो मतलब ये बना रखे हैं, जो कंच के ऊपर शीशे लगाए हुए हैं ऊपर इसके। तो ये रोशनी के लिए, अभी अंदर रोशनी आए तो उसके लिए बनाए गए थे ये। तो उस टाइम लाइट का तो प्रबंध होता नहीं था, लेकिन अभी लाइट है, लेकिन पहले नहीं होती थी। तो यहाँ पर भी ऐसी है। और एक कमरे के अंदर आपको चिमनियाँ नजर आएंगी। देखो ये बनी हुई चिमनियाँ नजर आएंगी। और ये अंग्रेजी शासन के दौरान भी हुआ करती थी और उससे पहले भी लगभग 1700 या 1800 के आसपास बनी हुई होगी। मतलब इसका पक्का मतलब 1768 है कुछ, हाँ 1768 है। और 1768 में ये रणबीर सिंह राजा ने बनवाई थी, जो जींद रियासत के राजा हुआ करते थे, रणबीर सिंह। और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक छोटा सा कक्ष यहाँ पर है, देखो यहाँ पर। और बहुत ही छोटा सा कक्ष है ये।
यहाँ पर है, यहाँ से थोड़ा एग्जिट पॉइंट है यहाँ का, देखो आप बाहर की तरफ यहाँ एग्जिट पॉइंट है ये, इस हवेली का बैक साइड है ये। तो अभी हम ऊपर की तरफ भी देखते हैं कि ऊपर चलते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। और मैंने यहाँ पे सीढ़ी देखी थी यार, कहाँ पे, ये दरवाजे उसी टाइम के हैं, आज टूट गए हैं। हाँ, और ये कुछ रहा होगा उस टाइम, बाथरूम टाइप का है ये कुछ स्टोर करने का होगा, कुछ स्टोर करने का है ये। और इसके ऊपर की तरफ भी देखते हैं हम, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई सीढ़ियाँ हैं ये। और देखोगे ये सीढ़ियाँ, ये वो देखो, ये बना रखा है जो, यहाँ पे शीशे लगते थे उस टाइम, शीशे लगा रखे थे, तो टूट गए टाइम के साथ साथ, खंडर हो गई है हवेली। और ये रोशनी के लिए, मतलब नीचे रोशनी के लिए ये शीशे लगाए जाते थे। और अभी हम इसके सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, जो उसका सेकंड फ्लोर है। ये सीढ़ियाँ बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पर देखोगे बहुत ही हवादार दरवाज़ा है ये, और ना कोई सफोकेशन है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा दरवाजा, मतलब जगह है ये, शांत जगह। और यहाँ पर भी आपको चिमनियाँ दिखाई देंगी, हर एक कोने के अंदर आप देखोगे चिमनियाँ हैं यहाँ पर। और ये थोड़ा सा आएंगे, देखो बाहर की तरफ आना, ये बाहर की तरफ है, देखो ये बाहर की तरफ सेम पोर्शन है ये, वैसे तो बाहर से देखोगे, ये देखो बाहर की तरफ दिखाओ इसको। और ऊपर देखना ना, जो मुंडेरे वगैरह बना रखे हैं ना इसके, ये ब्रिटिश शासन के दौरान ही ऐसे मुंडेरे बनाए जाते थे उस टाइम, लेकिन आज ये हवेली ऐसी की ऐसी खड़ी है। और चिमनियाँ आपको दिखाई देंगी, ये देखो ये चिमनियाँ, और बुर्जी सी दिखाई दे रही है ना, ये चिमनी है, और वो भी चिमनी है इसकी, आप वहाँ पे भी दिखाई देंगे, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये चिमनियाँ हैं सारी। और इसके ऊपर भी देखो आपको दिखाई देगा। और अंदर से दिखाएंगे पहले, इसमें अंदर से कैसा दिखता है ये। इसके एक कमरा ये है, इसमें सेम नहीं है दरवाजे, इसके ऊपर कमरे का कम है, देखो ये देखो। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ पर छत दी गई है, जैसी हमसे लकड़ी की मतलब गार्डन में लगा के ना, और लकड़ी के बल्ले वगैरह रख के ऊपर की तरफ दिखाओ ना एक मिनट, ये देखो छत इसकी, मतलब जो हम आजकल घर बनाते हैं उसी से आप ये सड़क, मतलब छत है इसकी। और ये इसका दरवाज़ा है, मतलब खिड़की, सॉरी दरवाज़ा। और आज अंदर आओ एक मिनट, यहाँ पर भी आपको ऐसी कमरा दिखाई देगा, ये दरवाजे लगाए हुए हैं, देखो ये बाद में इसका थोड़ा सा टूट टाट गए थे, तो मतलब इसका टूट फूट हो गई थी इसमें, तो दोबारा ठीक किए गए हैं शायद। और इसका एक और पॉइंट था, ऊपर की तरफ एक और था, और एक बार बाहर की तरफ से चलते हैं, एक सीढ़ियाँ थी इसकी ऊपर की तरफ देख चलते हैं। ये देखो ये पूरा वहाँ का, ये आगे का आंगन हुआ करता था उस टाइम। रणबीर सिंह की हवेली है, राजा रणबीर सिंह की, आज भी उसके वंशज हैं यहाँ पे। यहाँ से टूटा हुआ है, काफ़ी हालत ख़राब है इसके, भूतों की हवेली। ये स्टोर रूम है, ये देखो ऊपर से छोटा सा स्टोर है। थोड़ा नीचे चलते हैं, देखते हैं ऊपर। ये पे काफी नीचे सीढ़ियाँ हैं, ये देखो कितनी अजीबोगरीब सीढ़ियाँ हैं। और एक बार ये देखो,
ये सीढ़ियाँ हैं इनकी। ये इसका हाल है, देखो ऊपर से देखोगे आप, ये शीशे वगैरह लगे हुए हैं, देखो इसके ऊपर रोशनी के लिए बनाए जाते थे उस टाइम में। तो लाइट का इतना सोर्स नहीं था उस टाइम, तो ये बनाए जाते थे उस टाइम। देखो लाइट के ये रहे, और इधर से देखोगे आप एकदम भूतिया टाइप है हवेली बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें एक कमरे के बाद एक कमरा, लगभग 300 साढ़े 300 दरवाजे हैं इसके अंदर। इसके चारों तरफ के गेट लगा के पूरा मतलब टोटल मारा हुआ है, 300 साढ़े 300 गेट है इसके। मेहराबदार दरवाजे हैं ना, जो ऐसे रिश्ते दरवाजे हैं जो इसमें हवेली में 300 साढ़े 300 दरवाजे बताए जाते हैं। ये देखो ये बड़ा गेट है इनका। ये देखो भूतिया टाइप हवेली है बिल्कुल। ये देखो रात को हॉन्टेड मूवी जैसे मर्जी यहाँ पे बना लो। देखो ये बैक साइड है थोड़ा सा, और ये देखो अंदर की तरफ का। देखो अर्थ कैसी है इसकी, सीलिंग पूरी आई हुई है इसकी, देखो ऊपर की तरफ। ये इसका बैक का रास्ता है, मतलब साइड वाला है। बैक को उधर है तो साइड वाला है रास्ता। ये देखो कितना दरवाजे देखना इनके, एक लाइन में दरवाजे हैं सारे। आप देखोगे ना दोस्तों, आप देखोगे ना इसको, एक लाइन में दरवाजे हैं। आपको देखो ये दरवाजे देखना, और अगले वाला देख, उससे अगला देखो, और ऐसे ही मतलब थोड़ा सा ये इस कमरे के हैं। देखो ये कमरा है, इस पे भी देखो ये दरवाजे फर्स्ट का है, ये अगले वाला सेकंड, बिल्कुल एक ही उस पे एंगल पे हैं सारे दरवाजे। और यहाँ से भी देखोगे आप, तो मतलब दरवाजे बनाए गए थे ना उस टाइम के लोगों ने, बहुत ही अच्छे हैं। देखो कारीगरी इतनी ज़बरदस्त कर रखी है, बिल्कुल एक एंगल में दरवाजे बनाए गए हैं सारे, आप दिखाओ, और बिल्कुल आमने सामने दरवाजे हैं। देख लो ये बाहर का, ये थोड़ा सा अंदर का, इस साइड दरवाजा नहीं है कोई भी। तो ये दीवार अजीब तरीके से बनाई है। इसमें ना वो डालते थे पहले, देखो कंक्रीट की दीवार है ये, और काफ़ी मोटी है। देखो यहाँ से जो हवेली का जो अंदर का होता ना, ठंड के कारण, मतलब यहाँ राजा लोग होते थे ना उस टाइम, मतलब इसमें ईंट का टुकड़ा होता है ना, ईंटों का, वो मिला के ना, तो इसमें चूने में, और इस पर लेप चढ़ाते थे इस पर दीवार पे, ताकि अंदर ठंड बनी रहे। ये मतलब इसी पर्पज़ के लिए होता होगा। तो ये ईंटें काफ़ी बड़ी हैं, आजकल की ईंटें हैं ना, उनसे बड़ी ईंटें हैं ये। ईंटों का साइज देखना कितना बड़ा है इसका। ये देखो अब दूर से भी दिखा देंगे आपको, ये नॉर्मल ईंटें होती हैं ना अपनी, उनसे बड़ी साइज़ है इनकी ईंटों का। और ये देखो इतने, मतलब ये अंग्रेज़ों के जो आज पुराने मकान देखोगे ना आप, अंग्रेज बनाते हैं जो, मतलब आज पुरानी बिल्डिंग है, जैसे आप वहाँ पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन के ऊपर देख लो, कोई लोकल रेलवे स्टेशन है, उनके जो पुराने मतलब बने हुए हैं, जो कमरे वगैरह बनाए हुए हैं, वो इसी तरीके के बनाए हुए हैं सारे, और इस तरीके के, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान ही ये चीज़ें बनती थी, अब नहीं बनती, अब तो सीधा लेंटर डालते हैं लोग। और ये देखो आप, तो ये चीज़ें हैं देखने की यहाँ पे, मतलब ये लोग मतलब इतने अच्छे तरीके से बनाते थे हवेली पूरी। नीचे तो अभी कच्चा है फर्श, सा ऐसा लग रहा है जैसे फर्श टूट गया है ये। हाँ ये तो अभी बाद के बनाए हैं, थोड़ा यहाँ पे मरम्मत की गई है ना इसकी। और ये देखो ये उस टाइम का, देखो आप, इसमें ईंटों के चाय वगैरह देते, जैसे ईंटें बिछा देते थे। देखो बड़ी बड़ी ईंटें हैं, इसमें फर्श नहीं है, ये ईंटें की कालीन बनाई जाती थी उस टाइम। देखो डिजाइन से ईंटें बनाई, देखो ईंटों की ये ईंटें बिछा रखी हैं इसमें।
तो काफ़ी एडवांस सोच वाले होते थे उस टाइम के लोग काफ़ी। देखो हवा का बिल्कुल ध्यान में रखकर ये बनाए गए थे। और देखो ठंड के टाइम में ठंड ना लगे तो ये बना रखे थे। अभी तो ख़राब है ना ये, हाँ मिट्टी होगी ना, अभी काफ़ी टाइम हो गया ना। चूना चूना पत्थर था ये, अरे चूना मिट्टी है चूना, लेकिन टाइम के साथ साथ ख़त्म हो गया ना ये। तो इस पर काफ़ी मोटी लेयर चढ़ा रखी है इसकी, आप देखोगे कहीं भी देख लो आप, काफ़ी मोटी परतें चढ़ा रखी है चूना पत्थर की। देखो इसके ऊपर जैसे हम वो करते हैं ना सीमेंट वगैरह, ये देखो इसके ऊपर काफ़ी मोटी परत है। और ये दरवाजे भी देख लो आप, बिल्कुल एक ही तरीके से बनाए गए हैं सारे। देखो ये मतलब दरवाजे के आगे दरवाज़ा है, देखो आप ये 3 दरवाजे हैं साइड में, आपको दिखाई देगा 3 दरवाजे हैं। ये दरवाजे हो गए हैं, आगे वाला हो गया, रेकूर आगे है उससे। राजे कमरे का पता नहीं कौन सा है राजे कमरा। ये देखो ये सेंट्रल पॉइंट इसका है, आगे है अगले वाला। तो यहाँ से एंट्री होती होगी, कोई रानी का रूम होता होगा, ये होता होगा शायद रानी का रूम। अच्छा सा तो ये लग रहा है अक्स। देखो चमगादड़ वगैरह आते हैं, हो गया उल्टा गया, उल्टा टंग गया ये फिर। तो ये अब तो ये चमगादड़ों का घर बन चुका है ये हवेली। कितनी अच्छी हवेली है अरे। दोस्तों ये जो राजा हुआ करते थे ना उस टाइम, तो ये जो आपका पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पर उनके वाहन वगैरह खड़े होते थे, यहाँ पे आते थे। बग्गी वगैरह होती थी उस टाइम, राजा महाराजा की बग्गियाँ होती थी, जो गाड़ियाँ होती थी उनकी उस टाइम की, तो यहाँ पर आके रुकती थी और यहाँ से वो घर के अंदर एंट्री करते थे। दोस्तों जिसकी हवेली है ना ये, तो ये जींद पटियाला और नाभर रियासत के एक ही ख़ानदान के राजा हुआ करते थे। जींद रियासत की सीमाएं उस समय दादरी, सफ़ेदो, करनाल और संगरूर तक फैली हुई थी। राजा गजपत की मौत 1789 में तो हुई थी और राजा भाग सिंह ने गद्दी संभाली थी। और उसके बाद भाग सिंह ने 1819 तक राजा रहे और 1819 में राजा फतेह सिंह ने राज्यकाल संभाला। 1822 में उसकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मतलब जो सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और राजा संगत सिंह था ना, उसकी कोई औलाद नहीं थी और 1834 में उसकी मृत्यु हो गई। बादशाह परिवार की सत्ता संघर्ष सिंह उसकी पत्नी ने राज संभाल लिया था और 1837 स्वरूप राजगद्दी पर बैठ गई। 1884 तक राजा रहे और 1884 से 87 तक रघुवीर सिंह ने सत्ता मिली और उसके बेटे बलबीर सिंह की मृत्यु कम उम्र में हो जाने के कारण राजा रघुवीर की सत्ता सीधे पोते के राजा रणबीर सिंह के हाथों चली गई थी। जींद रियासत के राजा खुले तौर पर अंग्रेज़ों का समर्थन किया करते थे और विद्रोह के दौरान जींद रियासत सेनाएं अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ते थे। इसके इनाम के तौर पर जज्जर रियासत को तोड़कर उसका हिस्सा दादरी में मिला लिया था। जो अपनी होती थी ना, जो मतलब ये सीमाएं वगैरह मतलब बनाने के लिए ये राजा मतलब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर विद्रोह करते थे। मतलब उसका दूसरी मतलब जो भी उस टाइम सत्ता राजा होते थे उनका वे विद्रोह करते हुए सेना बढ़ा लेते थे, अपनी सेना उसको दे देते थे और वो उस कारण वो जीत जाते थे अंग्रेज़ों के साथ और उनको इनाम के तौर पर देते थे। अंग्रेज़ जो इनाम के तौर पर उनको ये राजपाट दे देते थे। और ये आज जो आलीशान हवेलियाँ जो बनाई हुई है खंडर में तब्दील है, तो ये हवेलियाँ शायद उन्हीं राजा की हैं जो मतलब आज वो नहीं रहे, लेकिन उनके महल आज भी हैं हमारे बीच और उसके वंशज तो हैं आज भी। बाद में क्रूर राजा हुआ है, मतलब अगर इसकी रियासत तो बहुत बुरा राजा था उस टाइम जींद रियासत का वो। और मतलब शुरू से ही मतलब अंग्रेज़ों के अपनी सत्ता को बनाने के लिए मतलब ये उस टाइम अंग्रेज़ों के साथ लगकर और ये मतलब ये देश के अंदर के मतलब खोखला कर रहे थे अपनी इसमें। तो ये राजा ऐसे थे हुआ करते थे उस टाइम। तो भाई इनका तो सही सिस्टम सेट नहीं है, समझ में नहीं आया हमें। बाकी ये हवेली है इनकी, ये देख लेते हैं एक बार।
एक बार मार देते, देख अंदर ये बहुत बड़ा कुछ घेर रखा है इन्होंने, लकड़ी का पेड़, लकड़ी का। तो ये थी उसकी सारी हिस्ट्री। और ये उसका महल आपको दिखा दें, ये उसका महल था राजा का, जो हवेली बोलते हैं, कोठी बोलते हैं, तो ये राजा की है। और दोस्तों चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि हम कहाँ की आपके लिए वीडियो बनाएं। तो ये ज़रूर लिखना दोस्तों, क्योंकि हमें अभी लोकेशन का इतना पता नहीं चलता कि कहाँ की आप लोकेशन चाहते हो, हम वही लोकेशन आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों ये थी राजा की हवेली, कोठी, जो आज एक खंडर में तब्दील हो चुकी है। तो तब तक के लिए नमस्कार।